और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। अरविंद सिंह जी मौजूद हैं, बीजेपी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। हलीम खान जी शिवसेना से हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ स्काइप के माध्यम से जुड़ेंगे। रवि अरोड़ा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी स्वागत है। और एलन राव आईपीएस हैं और क्या कुछ सिस्टम का फेलियर है उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपका भी स्वागत है। फायदा किसको होगा इससे, रवि जी ये सवाल उठा रहे हैं, और किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ये भी देखना होगा। फेलियर भी नजर आ रहा है। जगदीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अपनी बात रखिएगा, फिर मैं सवाल लेती हूँ। सूदन जी, अब देखना ये होगा, मैं समझता हूँ पूरे संसार में, भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे संसार में जितने भी धर्म है वो धर्म यही सिखाते हैं कि भाईचारा बढ़ना चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी संसार में धर्म है। बस ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रही है। उनका काम यही है, वो डरे हुए हैं, सहम में है कि देश की जनता ये ना पूछ ले रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब कम होगी, पेट्रोल डीजल सस्ते कब होंगे, किसान की सुरक्षा कैसे होगी, महिला की सुरक्षा कैसे होगी। इस डर के कारण पूरे देश को आग में झोंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए ना, ये राम के भगत हैं, हम भी राम के भगत हैं। रामचंद्र जी चाहते हैं कि मेरे भाई आपस में लड़े, उनका नाम लेते हैं, उनकी विचारधारा को भी बदनाम कर रहे हैं। दुख होता है। आप राजनीति में आए हैं, आपने देश से वादे करे थे, देश के समाज के वादे करते, उस पर आप बात चर्चा नहीं करते हैं। आप जो मीडिया वाली अभी मेरे भाई ने बताया, मीडिया का सबसे बड़ा दायित्व है। आज मीडिया पूछे मोदी जी से कि डीजल पेट्रोल कम कैसे होंगे, महंगाई कम कैसे होगी, रोजगार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर उस पर बहस और चर्चा नहीं होगी। अरविंद जी, एक बार जगदीश जी का रुख कर लेते हैं। जगदीश जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, नाकामी है कहीं ना कहीं, जिस तरह से एक बार ऑलरेडी जो घटना हो चुकी है राजस्थान में, फिर से आप इतना सेंसिटिव जब हो जाता है, उसके बावजूद ये सब कुछ होता है, तो सरकार कहीं ना कहीं फेल है। अरविंद जी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में राम राज है, कि मुसलमान भी साथ है और हिंदू भी अपने त्योहार मना रहा है। सबसे बड़ी झूठ तो यही है। ये लड़ाई उत्तर प्रदेश से चली है। जो आप बुलडोजर को लेकर चल रहे, बुलडोजर चलाना कोर्ट के काम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के काम होते हैं, आपके काम नहीं होते। अरे चलो, आपने अपने हाथ में ले भी लिया, तो मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री ने अनऑथराइज कब्जा कर रखा है, उनके घर के बाहर सड़क पर कब्जा कर रखा है, अनऑथराइज घर बना रखा है। क्या आप उस पर भी बुलडोजर चलाने की हिम्मत करेंगे? आप देश से झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। और कालिक कांग्रेस पर नहीं पूती है, कालिक देश की जनता आप पर पूछ रही है, सबको पता है। आप रोजगार, महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, डिबेट नहीं कराएंगे। आज विदेश में भी बाबा की थूथ हो रही है, सारी मीडिया के सामने 2 मिनट बाबा आगे, उनसे बोला नहीं गया। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये झूठ बोलने की राजनीति बंद करो। आपने जो देश की जनता से वादे करे हैं उन पर बात करेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। आज देश मर रहा है, देश टूट रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। हम विपक्ष के नाते आवाज उठा रहे, सवाल तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं जगदीश जी, आप विपक्ष के नाते सवाल मत उठाइए। आप राजस्थान में सरकार है आपकी, उसके नाते जवाब दीजिए। बिल्कुल हमारी सरकार है, पर षड्यंत्र इसके पीछे है कौन? सवाल तो ये है, पावर है ना आपके पास, क्यों नहीं? पावर है तो 100 किलो जिन्हें आदेश दे दिए हैं, कब गिरफ्तार करेंगे, बंद करेंगे। ये आग उत्तर प्रदेश से चली है, फिर दिल्ली में चली, फिर कर्नाटक में, हर जगह फैल रही है। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, ये किसी से कहने सफाई की जरूरत नहीं है। लाउड स्पीकर हटते नहीं है जब भी, लाउड स्पीकर हटते नहीं है। 18 लाउड स्पीकर, आप लाउड स्पीकर पे क्यों राजनीति करें? चलने दो, नहीं जगदीश जी, नहीं जगदीश जी। अगर भारत में गंभीर संकट है, आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, लोग परेशान है, दुखी हैं, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, बेरोजगार हो गए, नौकरियां नहीं है, नौजवान पूछने लगा है, उस पर चर्चा करो। उस पर चर्चा आप नहीं करेंगे। लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, सब हिंदू मुसलमान। नहीं जगदीश जी, ये कहना गलत, ये कहना गलत है कि चर्चा नहीं होती है। इन्हीं चर्चों पर, इन्हीं मुद्दों पर लेकर लगातार बात हो रही है। जी, आपके चैनल पर जरूर चर्चा होती होगी। मैं उस दिन मानूंगा जो चौथा स्तंभ मीडिया को बोलते हैं, कभी महंगाई पर डिबेट कर दे, पेट्रोल डीजल पर डिबेट कर दे, अपने चैनलों में सरकार के खिलाफ डिबेट कर दें, तो पता लग जाएगा, नौकरी भी चली जाएगी और लाइसेंस भी चला जाएगा। ये लोकतंत्र नहीं रहा है। लोकतंत्र के हत्यारे देश में आ गए हैं। इससे देश को बचाना मीडिया का, हमारा, सबका धर्म है। अब तो भारत का नागरिक जाकर आप पूछ रहा, प्रधानमंत्री जी रोजगार कब दोगे, पूछ रहा है। पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ, राव साहब, जो इस वक्त की स्थिति है, लेकिन जो इक्वालिटी की बात है वो किताबी बातें लगती नजर आ रही है। जगदीश जी, आप अपनी बात कीजिएगा, मैं रवि जी का रुख करूंगा। एलन राव साहब, आप पुलिस के अफसर रहे हैं, आपने आज बात करी है कि कानून सबके लिए बराबर है। आपकी बात का सम्मान करता हूं, ठीक बात है, पर हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा एक बात कहते रहे हैं, गरीब के लिए कानून अलग है, अमीर के लिए अलग है। गरीब के लिए भारत अलग है, अमीर के लिए अलग है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के आतंकवादियों से संबंध है। कुमार विश्वास को सुरक्षा भी दी आईबी के अलर्ट पर कोई इंक्वायरी नहीं है, चुनाव तक रह गया।
जब आतंकवादी के रिलेशन में अगर किसी गरीब का बच्चा होता तो आप जानते उसके साथ पूरे देश की पुलिस उसको अंदर कर देती। पर सरेआम आपने देखा, अब तो पंजाब का माहौल भी खराब होना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं चाट गाट तो थी। मैंने रिट लगाई तो जज ने कहा नहीं ये सरकारों के काम है इंक्वायरी करने के। आरटीआई लगाए तो कोई जवाब नहीं आया। मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया हूं कि देश के दो कानून कैसे, अगर आप तो पुलिस के अफसर हैं कि एक आतंकवादी से किसी संबंध होते हैं उसके साथ क्या व्यवहार करती है हमारे देश की पुलिस, और एक जो मुख्यमंत्री के रूप में आतंकवादी के घर भी रहा, पैसे भी लाए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने कहा, तो भी वो आज पंजाब जलना शुरू होगा, इसका परिणाम भी आना शुरू होगा। जगदीश जी, दो कानून तो कहीं ना कहीं जब आप जिक्र कर रहे हैं पंजाब का, तो महाराष्ट्र की तरफ भी नजर डालिए। जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह देशद्रोह का केस लग जाता है, तो दो कानून तो वहां पर भी नजर आ रहे हैं। मैं तो ठीक कह रहा हूं कि राहुल गांधी से कहते हैं गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब का भारत अलग है और अमीर का भारत अलग है। ये तो हमारा नेता कहता ही है, इसको इकट्ठा कैसे करा जाए सबको ये सोचने की शिवसेना के रिस्पॉन्स ले लेते हैं अरविंद जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज आपका राज्यसभा एमपी दे देना, ये किसके पद की गरिमा को गिराने वाली बात है। आप जो चुनाव आयुक्त है उसको गवर्नर बनाना देना, ये सब सबके दायरे में है। आप कहते हैं हिंदू खतरे में है। आज राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे गवर्नर हिंदू, लगभग मुख्यमंत्री हिंदू, सारे एमपी हिंदू, सारे मंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। अरे तो कांग्रेस ही थी, ये तो कांग्रेस ही थी। 70 साल देश की सेवा करी, ना हिंदू खतरे में था ना मुसलमान खतरे में था। खतरे में आप लोग डालते हैं, खतरे में आप लोग डालते हैं, हिंदू को खतरे में आप डाल रहे हैं, माहौल देश का आप खराब कर रहे हैं। आज देश का हिंदू भी खतरे होगा आपकी वजह से। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह की सरकार देश में आ गई है, जहां हिंदू भी खतरे में, मुसलमान भी खतरे में, और आप अपने बैठे घरों में रोटी सेक रहे हैं। अरे मिलिट्री और फौज में भर्ती शुरू कर दो, क्योंकि एक हिंदू मुसलमान के सामने मिलिट्री लगानी पड़ेगी, पुलिस लगानी पड़ेगी। आपके पास इतनी पुलिस और फोर्स भी नहीं है। करने वाले काम करो। हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, देश खतरे में है। ये भारत बनाया कांग्रेस पार्टी ने, भारत बनाया खतरे में डाल दिया आप लोगों ने। इस भारत की हमें चिंता है, गंभीरता से चिंता है। आप जैसे जो देश में डकैत चोर आ गए, इनसे देश को बचाना है। झूठे आ गए हैं, इनसे देश को बचाना है। आपकी आवाज नहीं सुन रही है जनता। जनता को पता है जब भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे जब वो बचेंगे, वरना बचने वाले नहीं है। ये ईवीएम की सरकार है, ये लूटी हुई सरकार है, ये देशद्रोही की सरकार है, ये झूठों की सरकार है। इसको बाहर का रास्ता देश की जनता दिखाने वाली है।